हेलो एवरीवन, आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक नई पोएम जिसका नाम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जिसको लिखा है आलियो मार्वेल ने। तो पोएम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा पोएट के बारे में बता देते हैं कि क्या ये थे, कौन थे, कहाँ के थे, क्या इनके अचीवमेंट रहे थे और क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में अचीवमेंट किए हैं। तो वो सब हम इसको बताने वाले हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आलियो मार्वेल है, इनका जन्म हुआ है 31 मार्च 1621 को इनका जन्म हुआ है और इनकी डेथ हुई है 16 अगस्त 1678 में इनकी डेथ हुई है। ये तो आपको ध्यान रखने वाली बात है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीरियड है ना, दोनों इनकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है वो लगभग 57 वर्ष का डिफरेंस बता रही है कि ये बहुत जल्दी गुजर गए थे, 57 वर्ष के आसपास ही होकर के। और मैं आपको बता दूं कि ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे, एक सैटारिस्ट भी थे और इसके साथ साथ ये पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं अपने जीवन काल में। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं किया। पॉलिटिक्स के ऊपर कई सारी इन्होंने पोएम्स भी कंपोज की है उनके ऊपर के, पॉलिटिक्स के ऊपर में। और ज्यादातर जिनकी पोएम्स है ना वो रिलीजियस टाइप की है। रिलीजियस टाइप की मतलब धार्मिक वादिता को दिखाती हैं, जो रिलीजन को दिखाती हैं, वो काफी सारी इनकी ऐसी पोएम्स है। तो आगे बात करते हैं इनके बारे में कि इनकी जो अर्ली एजुकेशन रही है वो है हल ग्रामर स्कूल से, जो इंग्लैंड में है, लंदन इंग्लैंड, वो तो आप जानते ही हैं सब। और इनकी जो लेटर एजुकेशन है, बाद की जो एजुकेशन हुई है वो है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई है। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसके बाद ये इन्होंने गैप ले लिया था। अब ज्यादा ऊंची पढ़ाई तो करी नहीं इन्होंने, पीएचडी वगैरह तो की ही नहीं है। तो ये वही पढ़ाने लग गए थे कैम्ब्रिज में। वो छोड़ने के बाद 4 साल वहां पढ़ाया, उसके छोड़ने के बाद ये फिर से ट्यूशन करने लग गए। ट्यूशन करने के बाद काफी दिनों तक इन्होंने ट्यूशन किया है। इसके बाद लोग कहते हैं कि ये बहुत ही मिस्टीरियस लाइफ जीते थे। मिस्टीरियस लाइफ बोले तो एक रहस्यमय जीवन, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना इनका नहीं होता था, घर के अंदर ही रहना और कुछ लिखते रहना, इस तरह से ये मिस्टीरियस लाइफ जीते थे। उन्होंने हमेशा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन जब इनकी डेथ हुई थी तो एक औरत आई थी, वो सफेद कपड़े पहन करके वो बता रही थी कि ये मेरे हस्बैंड है। अब वो पता नहीं, कुछ लोग तो मानते हैं कि वो ऐसे ही उसकी जायदाद को हड़पने के लिए कह रही थी, कुछ कहते हैं कुछ अलग अलग, सबके अलग अलग थॉट्स हैं इस बारे में। लेकिन इससे थोड़ा बहुत तो हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि हालांकि ये एक मिस्टीरियस लाइफ जीते थे, ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे, शादी भी इन्होंने नहीं की थी ओपनली। पर शायद उस औरत की वजह से हमें ये पता लग सकता है कि शायद इनकी शादी हुई है, शायद, बट शायद ही है, ऐसा हम श्योर नहीं कह सकते कि इनकी शादी हुई है। अब देखिए कुछ इनके जो वर्क्स हैं वो ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी पर ही डिपेंड है, बेस्ड है। देखिए, अ डायलॉग बिटवीन द रिजॉल्व साउल एंड क्रिएटेड प्लेजर, ये भी एक साउल जहां आ रहा है, आप समझ जाइए कि स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक एक पोएम है। अ डायलॉग बिटवीन द साउल एंड द बॉडी, मनुष्य का शरीर और उसके अंदर की आत्मा के बीच में जो वार्तालाप है वो इसमें दिखाई गई है। द होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, तो देखिए यहाँ पर ये द होरेशियन ओड भी इन्होंने लिखा है क्रॉमवेल के ऊपर जब वो घर लौट कर आए थे। और है अपॉन एप्पलटन हाउस, इसके ऊपर भी इन्होंने लिखा है द रिहर्सल ट्रांसपोर्ट्स, इसको 1672 में लिखा गया था। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इसको हम आज पढ़ाने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखी हुई है ना, जितनी भी इनके जो वर्क्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा फेमस ना यही वाला वर्क है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। इसमें क्या है कि वो तो हम बताएंगे आपको क्या थोड़ा सा इसके बारे में कि इसमें वो अपनी वाइफ से क्या कह रहे हैं या अपनी मिस्ट्रेस से क्या कह रहे हैं वो। द गार्डन ऑन द ड्रॉप ऑफ ड्यू द कोरोनेट, इसके अलावा वो रहे थे 1657 में वो काउंसिल ऑफ स्टेट के असिस्टेंट लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी भी रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है उन्हें
जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन उनके दोस्त थे तो उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कराया कि मेरी नजर में एक ऐसा आदमी है जो इस काम को अच्छे से कर सकता है। तो उन्होंने उन लोगों को बताया, तब इन्हें यहाँ पर जॉब मिल गई थी, चुन लिया गया था। अब डेथ की ऐसा है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, अब एक्सीडेंट होने का भी एक कारण था कि इन्होंने ना बहुत ज्यादा ओवरडोज ले रखा था दवाइयों का। अब वो नशीली दवाइयां हो सकती हैं, वो तो आप इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माना गया था उस वक्त कि इनके शरीर के अंदर से जब इनका ये गुजरे थे तो ड्रग्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई। अब ड्रग्स तो देखो वैसे ऐसा है कि ड्रग्स ये नहीं है कि डायरेक्ट लिया हो या वो दवाइयों में भी हो सकता है। मेडिसिन ड्रग्स के बारे में बताया गया था कि इनकी मृत्यु मेडिसिन ड्रग्स ली थी, उस वजह से ओवरडोज हो गया था। ओवरडोज होने के कारण ये अपने दिमाग का संतुलन खो गए थे और गाड़ी वाड़ी जो भी ड्राइव कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, एक्सीडेंट इनका हो गया था, उसमें ये चल बसे। ये इनका थोड़ा सा जीवन चरित्र था। अब देखिए पोएम टू इज कॉय मिस्ट्रेस, वो भी हम आपको बता देते हैं। टू इज कॉय मिस्ट्रेस जो है, पोएट अपनी मिस्ट्रेस से कह रहे हैं। कॉय मीन्स होती है शर्मीली, शर्मीली सी उनकी श्रीमती जी, कि इनकी श्रीमती जी थी जो वो बहुत ज्यादा शर्मीली थी। ऐसे ही ये पोएम है। वैसे इन्होंने शादी नहीं की थी, ऐसा कहीं बताया नहीं है कि इन्होंने शादी की थी, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। तो एक औरत है, उससे ये कह रहे हैं कि थोड़ा पर्सनली ना लें इसको, ये पोएम थोड़ी सी बेकार है। तो देखिए पोएट जो है वो एक औरत से कह रहे हैं कि तुम भी अकेली मैं भी अकेला, हम दोनों अकेले हैं, तो हम इस दुनिया में करेंगे क्या? तुम्हें किस चीज का इतना घमंड है? तुम्हारी खूबसूरती का किस चीज का घमंड है? ये खूबसूरती तुम्हें दिख रही है ना, 4 दिन की है बस, 4 दिन के बाद तुम भी बूढ़ी हो जाओगी और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं कि तुम्हारा घमंड कब टूटे और कब तुम मेरे पास आने के लिए रेडी हो जाओ, मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो जाओ। तो इतना टाइम मेरे पास तो है नहीं। वो यहाँ पर पूरी पोएम में एक ही बात बार बार कह रहे हैं पोएट। पूरी पोएम में एक बात उन्होंने बार बार कही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी करो और जो भी जवाब देना है जल्दी दो। इस तरह से पूरी पोएम में उन्होंने टाइम नहीं रहने की बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करने में क्या मैं इतना टाइम लूंगा, इतना टाइम उसमें लूंगा, 100 साल तुम्हारे चेहरे की तारीफ में लगाऊं क्या 200 साल तुम्हारे ब्रस्ट की तारीफ में लगाऊं क्या तुम्हारी बॉडी की तारीफ में 300 साल लगाऊं मैं 300 साल लगाऊं क्या? तो वो यही कह रहे हैं, लड़की जो भी मिस्ट्रेस रही है वो शर्मीली टाइप की है, वो उनके पास आना नहीं चाहती और वो ये चाहते हैं कि उनकी बातों से उसे मना लें अपने साथ रहने के लिए। फिर वो ये भी कहते हैं कि मर जाओगी, मान लो 2-4 साल बाद तुम मानती भी हो तो तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े हुए फिर हमारी मौत हो जाएगी, तो फिर कब्र में तुम होगी और कब्र में मैं होऊंगा, अलग अलग कब्रों में, तो तुम और मैं तब कैसे मिल पाएंगे? कब्र में तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो यही कह रहे हैं कि जो करना है, जो भी है अभी हो जाए, कुछ भी। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज के बारे में कह रही हूँ? तो वो अभी के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं टाइम कहाँ है, बूढ़े हो जाएंगे, जवानी तो अब है, बूढ़े तो हम हो ही जाने हैं। तो बस यही इसमें बताया गया है। इस पूरी पोएम में इसका ही व्याख्यान किया गया है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है पूरे डिटेल से। देखिए पोएट के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं कि इनके अचीवमेंट, इनके लाइफस्टाइल, इनका पूरा जो लाइफ था उसके बारे में आपको डिटेल दे चुके हैं। अब बात करते हैं इस पोएम की। इस पोएम में मैंने आपको बता दिया है कि एक लवर है जो अपनी वाइफ मिस्ट्रेस से कुछ बातें कर रहा है, मिस्टीरियस बातें। तो चलिए वो तो मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ, आइए शुरू करते हैं। Had we but world enough and time, had we but world enough and time, यदि हमारे पास, had means होता, we means हमारे पास, world enough and time, यदि हमारे पास पर्याप्त समय होता। क्या कह रहे हैं वो? कि यदि हमारे पास पर्याप्त समय होता, this coyness lady were no crime, तो तुम्हारी जो ये कॉयनेस है ना, ये जो शर्म, तुम जो शर्मा रही हो ना इस काम के लिए, ये तुम्हारी जो साइलेंस है, शर्म है, वो कोई क्राइम नहीं होती अगर हमारे पास टाइम नहीं होता। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें जो भी करना है जल्दी जल्दी बस फिनिश कर देना है, जो भी हम यहाँ आए हैं। तो देखिए वो लेडी जो है वो शर्मा रही है। वी वुड सिट डाउन, अगर हमारे पास टाइम होता, वी वुड सिट डाउन, तो हम एक जगह बैठते, एंड ड्रिंक विच वे टू टॉक, और
हम इस बारे में बात करते, किस बारे में बात करते, एंड पास अवर लॉन्ग लव्स डे, कि हमें अपना ये जो आज हम दोनों मिले हैं, कहीं पर भी आज हम मिले हैं, तो हमें अपना ये जो मिलन वाला दिन है वो कहाँ गुजारना चाहिए, तो हम इस बारे में सोचते। Down by the Indian Ganges side, shouldst rubies find. Down is you, तो तुम जो हो, why the Indian Ganges, तो हम अपना दिन कहाँ गुजारते हैं इसकी बातें हो रही है ना यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि तुम तो जाती गंगा की, भारतीय नदी है गंगा, उसके किनारे पर, साइड यानी किनारे पर, शुडस्ट शायद तुम वहां रूबी ढूंढती। रूबी, आपने रूबी का नाम सुना होगा, रूबी रत्न होता है। आई बाय द टाइड ऑफ अंबर वुड कंप्लेन, और मैं जाता अंबर नाम का जो वाटर बॉडी है, मैं उसके पास जाता और वहां जाकर के कंप्लेन करता। वहां जो ज्वार भाटा आ रहा था उसमें मैं उसे देखता और जाकर के कंप्लेन करता कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा प्यार कैसे असफल हो गया, फेल कैसे हो गया मैं अपने लव में, उसने मुझे मना ही कैसे किया इस काम के लिए। आई वुड लव यू 10 years before the flood। अब मैं आपको ये लाइन आपको बता देती हूँ, आई वुड लव यू 10 years before the flood। ये लाइन ली गई है, इनने ली है बाइबल में। बाइबल में एक स्टोरी है जीव वाली, बाइबल आपने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, लेकिन सुनी भी नहीं होगी, ये भी सच है। लेकिन उसमें एक स्टोरी है बाढ़ आने वाली, जिस समय ईसा मसीह थे ना, तो उस समय बाढ़ आई थी। मैं उससे भी 10 साल पहले, लिखा है ना यहाँ पर, बिफोर यू 10 years बिफोर, मैं उससे भी 10 साल पहले से तुमसे प्यार कर रहा होता, अगर मेरे पास टाइम होता। लेकिन टाइम नहीं ना, जो करो जल्दी करो, खत्म करो। आगे कह रहे हैं एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज, और तुम चाहती तो उस वक्त, किस वक्त, जब वो बाढ़ आई थी ना, जो बाइबल में जिसका उल्लेख किया गया है वहां पर डिस्क्राइब है इसके बारे में, तो वो बाढ़ आई थी तब मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उससे भी 10 साल पहले से करता हूँ। तो तुम चाहती तो मुझे मना भी कर सकती थी इस सब के लिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती या ये काम नहीं कर सकती। टिल द कन्वर्सन ऑफ द जीव की कहानी है, उसमें मैंने आपको बताया था। तो जीव की जो कहानी हुई थी ना, उस समय जो कन्वर्सन हुआ था, उसी के बारे में यह बात की गई है कि उससे पहले, मुझसे 10 साल पहले से मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, और तुम चाहती तो मुझे मना कर सकती थी। जीव की जो बातें हुई थी ना, उससे पहले तुमसे मना कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स। अब मेरा जो प्यार है ना, ये मेरे प्यार की जो बगिया है, अब वेजिटेबल यानी सब्जियां, प्यार कोई सब्जी तो है नहीं, तो वो कह रहा है कि मेरे प्यार रूपी जो ये बगिया है शुड ग्रो, और भी ज्यादा बढ़ जाती, ग्रो कर जाती। वास्टर देन एम्पायर्स, वास्टर मीन्स विशाल और बड़ी, किससे ज्यादा हो जाती, देन मीन्स से एम्पायर, किसी राज्य साम्राज्य से भी ज्यादा बड़ा मेरा प्यार हो जाता, अगर तुमने मुझे उस समय हाँ कर दिया होता तो। एंड मोर स्लो एंड 100, और इससे भी धीरे, और शायद इससे भी ज्यादा हो जाता, साम्राज्य से भी ज्यादा हो जाता शायद। एंड 100 years shall go to praise, अगर ऐसा होता और मेरे पास टाइम होता तो 100 years should go to praise, तो मैं हजारों सैकड़ों सालों तक, हजारों नहीं सैकड़ों सालों तक, तो मैं सैकड़ों सालों तक तुम्हारी प्रशंसा करता। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना होता है, तारीफ करना। दाइन आईज, दाइन मीन्स यू, तो तुम्हारी आंखें, एंड ऑन दी बिफोर हेड गेज, तो मैं उनमें से क्या किस की प्रशंसा करता, दाइन आईज, तुम्हारी आंखों की, ऑन दी बिफोर हेड गेज, और तुम्हारा जो माथा है, फॉरहेड यानी माथा, तुम्हारा जो माथा है चेहरे का ऊपरी जो हिस्सा है, मैं इसकी तारीफ करता। 200 adorns each breast, और मैं लगभग 200 साल तक तुम्हारे जो ब्रस्ट है, तुम्हारे जो स्तन है, मैं इनकी तारीफ करता। तो पोएट ये कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे, मेरे पास टाइम होता और तुमने मुझे हाँ कह दी होती उस दिन 100 साल पहले, उससे भी 10 साल पहले की बात है, वो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसे ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे उस समय मुझे यस कह दिया होता तो शायद मैं तुम्हारे लिए ये करता, ऐसा करता। मैं इसी तरह से तुम्हारी सालों तक
सैकड़ों वर्षों तक तुम्हारी तारीफ करूंगा, कभी तुम्हारे फेस की, कभी तुम्हारे ब्रश की। और फिर आगे कह रहे हैं बट 30,000 द रेस्ट, और बचे हुए 30,000 साल, रेस्ट मीन्स बचे हुए 30,000 साल मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। किसकी? देखिए, एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, तुम्हारे शरीर का जो प्रत्येक हिस्सा है ना, मैं उसकी बचे हुए 30 साल में उसकी तारीफ करूंगा। कभी तुम्हारे कुछ की, कभी कुछ, इस तरह से सबकी मैं तारीफ करूंगा बचे हुए 30,000 साल तक। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और जब जो तुम्हारी पूरी तारीफ कर दूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारे दिल की बात करूंगा। एंड में मैं तुम्हारे दिल की बात करूंगा, तब जाकर के तुम आगे बढ़ सकोगी, तब जाकर के मैं तुम्हारी तारीफ में आगे बढ़ूंगा, जब तुम्हारे दिल की मैं तारीफ करूंगा और अपना भी हार्ट शो करूंगा उसमें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फॉर लेडी, अरे ओ लेडी, वो अपनी वाइफ से ही कह रहे हैं, जो मिस्ट्रेस है उनसे कह रहे हैं, यू डिजर्व दिस स्टेट, तुम इतनी सुंदर हो ना कि तुम ये जो मैं कह रहा हूँ ना स्टेटमेंट, वो तुम डिजर्व करती हो। तुम्हारी तारीफ में जो मैं कह रहा हूँ ये सब तुम डिजर्व करती हो, इसको तुम इसके लायक हो। नॉट वुड आई लव एट लोअर रेट, इससे कम रेट जो मैं तुम्हारे प्यार की जो ये तारीफ कर रहा हूँ ना, अपने प्यार की और तुम्हारी खूबसूरती की, इससे कम रेट तो तुम डिजर्व भी नहीं करती हो, क्योंकि तुम हो ही बहुत सुंदर, तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम पूरी अच्छी हो, तुम्हारा बॉडी का हर एक पार्ट बहुत अच्छे से बारीकी से गॉड ने इसे तराशा है, बहुत सुंदर तुम हो। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, लेकिन एट माई बैक, मेरे पीछे से, आई ऑलवेज हियर, मुझे कुछ आवाज हमेशा सुनाई देती है। वो किसकी आवाज है? टाइम्स winged chariot hurrying near, वो कह रहे हैं कि समय जो है वो विंग्ड मीन्स पंख लगाकर, पंख लगा हुआ रथ, यहाँ चैरियट रथ है, रथ को कहते हैं चैरियट, तो टाइम जो है वो पंख लगे हुए रथ को लगा करके जल्दी लगातार हमारे पीछे चलता आ रहा है। मतलब तुम जरूर रुकी हुई हो अपने टाइम के लिए, अपने जवाब के लिए, लेकिन ये वक्त तो नहीं रुक रहा है। तुम जल्दी से जवाब दो ना, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जिस चीज की मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम उसके लिए जल्दी हाँ करो मुझे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो पंख लगाए हुए हमारे पीछे आ रहा है। एंड योंडर ऑल बिफोर इट अस लाइट, योंडर मीन्स होता है उधर देखो, वो इशारा कर रहा है, वो बता रहा है कि उधर देखो। ऑल बिफोर अस लाइट डेजर्ट ऑफ वास्ट मीन्स विशाल, इटर्निटी यानी बहुत ज्यादा, अनंत काल तक। वो कह रहे हैं कि हमें अनंत काल तक, इटर्निटी मीन्स अनंत काल तक, ये जो रेगिस्तान उधर दिख रहा है ना तुम्हें, उसे हमें पार करना है, विशाल रेगिस्तान को। किसको पार करना है हमें? विशाल रेगिस्तान को। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी रेगिस्तान में खड़े हुए थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि तुम अकेली इस तरह से रहोगी, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही हो, और ना ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो हम ऐसे थोड़ी, हमारे ये जो दिन है वो कटेंगे, हमारी उम्र काफी जितनी भी है, चलो मान लीजिए, इसकी तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारी जिंदगी ऐसे थोड़ी कटेगी दूर। तो तुम मेरी पत्नी हो, मिस्ट्रेस हो, तो इस हिसाब से तो ऐसे हमारी जिंदगी नहीं कट पाएगी। कैसे काट पाएंगे हम ऐसे? दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, ये जो ब्यूटी है ना, दाई मीन्स तुम्हारी, तुम, दाई मीन्स यू होता है, तुम्हारी जो ये सुंदरता है ना, इस पर इतना मत इतराओ। मोर बी फाउंड मीन्स होता है इतराओ मत, इतना तुम्हारी जो ये ब्यूटी है, तुम इस पर जो इतना घमंड कर रही हो ना, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। जवानी 4 दिन की, उसके बाद तो तुम्हें बुढ़ापा ही आना है। नॉर इन दी मार्बल वॉल्ट यानी गुंबद या कब्र मान लीजिए, नॉर इन दी मार्बल वॉल्ट, और ये जो तुम बूढ़ी हो जाओगी, मर जाओगी, उसके बाद तुम्हारी मार्बल की जो कब्र होगी, उसके अंदर तुम पढ़ी पाओगी खुद को। साउंड माई echoing साउंड, तो वहां पर तुम्हें मेरे जो ये साउंड है ना, मेरे जो गाने में तुम्हें गा रहा हूँ, इनकी गूंज, echoing मीन्स होता है गूंज, इन गानों की गूंज तुम्हें सुनाई नहीं देगी उस कब्र के अंदर, क्योंकि तब मैं भी मर जाऊंगा और तुम भी मर जाओगी। समय तो चल ही रहा है ना, तुम जरूर रुकी हुई हो अपने जवाब के लिए, लेकिन समय तो चल ही रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों ऐसे ही मर जाएंगे, और मरने के बाद फिर तुम्हें याद आएगा कि हमें अब मिल ले। अब थोड़ी हो सकता है कुछ, क्योंकि अब हम दोनों मर चुके हैं, और मैं जो गाने तुम्हारे लिए अब गा रहा हूँ जवानी में, वो तब नहीं गा पाऊंगा मरने के बाद, ना ही तुम मेरे गानों की आवाज सुन पाओगी।
then worms shall try that long preserved virginity. तो तब that means तब worms यानी कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है ना, shall try वो तुम्हें खाने की कोशिश करेंगे, that जो तुमने long preserved virginity, जो तुमने कभी किसी को अपने को हाथ नहीं लगाने दिया ना, तुम्हारी वर्जिनिटी है ना, कुआरापन है ना, इसको वो खाने की कोशिश करेंगे, उसी वो कीड़े ही खाएंगे। और क्या करोगी तुम मुझे तो कुछ करने दे ही नहीं रही हो, तो तुम्हें कीड़े ही खाएंगे बाद में। फिर वो इनसे ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि ये बस मान जाए कैसे भी करके। तो यहाँ पर पोएट और भी कह रहे हैं अपनी मिस्ट्रेस से कुछ आगे, उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बस ये लस्ट के लिए मान जाए। तो देखिए, एंड यू आर क्वाइट ऑनर टर्न टू डस्ट। क्वाइट ऑनर मीन्स होता है प्राइवेट पार्ट, एक विचित्र सी चीज जो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ, उसी की बात कर रहे हैं। और ये जो तुम्हारा क्वाइंटल ऑनर है ना, जिस एक विचित्र सी चीज या तुम्हारा प्राइवेट पार्ट, वो भी एक दिन किस में मिल जाना है, धूल में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, गल जाएगा एक दिन। जब तुम मर जाओगी तुम्हें कब्र में दफन कर दिया जाएगा, तो तुम एक दिन ना तुम बिल्कुल मांस का ढेर बन जाओगी, और उसके बाद तो तुम कीड़े मकोड़े तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारी वर्जिनिटी को खा जाएंगे, तो सब कुछ एक खत्म हो जाएगा। तो मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, मान जाओ, क्यों मुझे इतना परेशान कर रही हो, क्यों मुझे सता रही हो। एंड इनटू एसेस ऑल माय लस्ट, और मेरे एंड इनटू एसेस राख में बदल जाएंगी। क्या बदल जाएंगी? ऑल माय लस्ट, मेरी जो काम वासना की इच्छा है ना, जो मेरी लस्ट डिजायर है, मेरी काम वासना की जो इच्छा है, जो अभी जागृत हो रही है ना, वो मेरी भी सारी इच्छाएं दफन हो जाएंगी उसी कब्र में, राख बन जाएंगी। द ग्रेव्स ऑफ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, मैं मानता हूँ ग्रेव्स होने यानी होते हैं कब्र। मैं मानता हूँ तुम्हारी जो ये कब्र जो है वो एक अच्छी और प्राइवेट जगह है, मैं ये मानता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ प्राइवेट जगह है। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, लेकिन मुझे लगता है ना कि उसमें एक ही आदमी सो पाएगा, तो मैं तुम्हारे साथ मरने के बाद तुम्हारे साथ आऊंगा क्या? तो जो भी है, अभी हम जवान हैं, अभी कुछ कर लेते हैं, मरने के बाद थोड़ी आऊंगा मैं तुम्हारे साथ। Now therefore while the youthful hues sits on the skin like morning dew, youthful hue means जवानी का रंग, youthful hue means क्या होता है? जवानी का रंग, कि अभी therefore while the youthful hue, तुम्हारे ऊपर जवानी का रंग छड़ा हुआ है, sits on the skin, तुम्हारी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है, like morning dew, जैसे सुबह सुबह जो ड्यू ओस का जो कण होता है कितना चमकदार होता है, ऐसे ही तुम्हारी स्किन टोन चमक रही है, बहुत सुंदर तुम दिख रही हो। एंड व्हाइल द फीलिंग्स साउंड ट्रांसपेयर्स, एंड व्हाइल द फीलिंग्स साउंड ट्रांसपेयर, जब हमारी जो आत्माएं हैं, ट्रांसपेयर में धुआं बन के निकल जाएंगी। भाई मरेंगे तो आत्मा धुआं बन के निकलती है, ऐसा दिखाया जाता है, जानता कोई नहीं है कि आत्मा के साथ एक्चुअली होता क्या है। तो वो कह रहे हैं कि जब हम मर जाएंगे, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरे यहाँ पर इच्छाएं हैं दाई, तुम्हारी इच्छा, मेरी इच्छा, साउल, वो हवा बन के उड़ जाएंगी हमारे शरीर में से। आत्मा के अंदर वो इच्छा तो रहेगी ना, माना कि हमारा शरीर उस वक्त हमारा साथ नहीं देगा, हम मर चुके होंगे। एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर, और मेरे दिल के अंदर तो उस वक्त भी आग जल रही होगी कि तो आज तुमने अगर मुझे कुछ नहीं करने दिया या हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, तो मेरे अंदर तो तब भी आग जल रही होगी, और एक ही दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाया। नाउ लेट अस स्पोर्ट्स अस व्हाइल वी मे, नाउ लेट अस स्पोर्ट्स, चलो आओ खेलते हैं, आप भी समझ रहे हैं, आओ चलो खेलते हैं, अस व्हाइल वी मे, हमसे जितना हो सके उतना। एंड नाउ लाइक एमरस वर्ड्स ऑफ प्रे, चलो यहाँ पर देखो, एमरस वर्ड्स यानी एक कामुक पक्षी है, एक कामुक पक्षी है जो हमेशा काम के लिए उतारता रहता है, वही उसी पक्षी से वो कंपेयर कर रहे हैं कि हम भी ऐसे ही बन जाते हैं, तुम भी ऐसी बन जाओ और मैं भी ऐसी बन जाए, आओ हम दोनों मिल जाएं और प्रे उसके जैसे हो जाए। वेदर एट वंस अवर टाइम डिमोर, और एक बार जब हम मिल गए, एक बार जब हम मिल जाएंगे तो क्या होगा, देखिए, देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्ट पावर, तो ऐसा करते हैं ना कि हमारी जो अंदर की जो पावर है उसको हम धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लेते हैं, और एक साथ जैसे बम फूटता है ना, ऐसे कहीं ऐसा ना हो जाए बाद में। इसलिए मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात मान लो, मुझे परेशान और मत करो। क्या करोगी तुम?
तो आगे और उसे समझा रहे हैं, वो उसे और थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लेट अस रोल अवर ऑल स्ट्रेंथ एंड ऑल, हम दोनों को अपनी जितनी भी अब तक की जो ताकत थी उसे इकट्ठा कर करके किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल, हम दोनों को मिल जाना चाहिए। जैसे बॉल एक हो जाती है ना, उसमें कोई किसी प्रकार का गैप नहीं रहता है, ऐसे ही हमारे बीच में काफी दूरियां हो चुकी है, बिल्कुल दूरियां ना रहे, हमें मिल जाना चाहिए आपस में और एक हो जाना चाहिए बॉल की तरह, अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करके। एंड टीयर आवर प्लेजर विद रफ स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स आज तक झगड़े कलह ये सब है कि एंड टीयर फाड़ देना चाहिए किसको, आज तक जो हमारे बीच लड़ाई झगड़े हुए हैं ना उसे प्लेजर मीन्स खुशी से हम दोनों को, जब हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारी सारी लड़ाई खत्म, जब हम दोनों मिल जाएंगे हमारी लड़ाई खत्म, तो हम दोनों को मिलकर के अपनी खुशी से हमारे आज तक जितने भी झगड़े हुए हैं उन सबको क्या कर देना चाहिए, भुला देना चाहिए, उन सबको मिटा दो, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। थ्रो द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, और इस तरह से मिटा दो जैसे कि एक बॉल को किसी लोहे के गेट पर फेंक के मारा जाता है ना, इस तरह से हम दोनों भी आपस में मिल जाते हैं। और अब ठीक है, इतना ही काफी है और आप समझ जाना। दस दो वी कैन नॉट मेक अवर सन, यद्यपि हम समय को रोक नहीं सकते, हम सूरज को उगने से नहीं रोक सकते, वी कैन नॉट मेक अवर ओन सन, हम अपना खुद का सूरज नहीं बना सकते कि हम कहेंगे तभी ये उगेगा और तभी डूबेगा, ऐसा कुछ नहीं है, समय चलता रहेगा, तुम ऐसे ही सुस्ती रह जाओगी और हम दोनों मर जाएंगे, और मेरा क्या होगा ये भी तो सोचो फिर। स्टैंड स्टिल, ये ऐसे कि ऐसे रहने वाले हैं, समय चलता रहेगा, सूरज उगता रहेगा, डूबता रहेगा। लेट वी विल मेक हिम रन, तो अगर हम दोनों मिल जाएं तो ही कुछ हो सकता है, वरना भाई मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, मुझे तो ऐसा लग ही रहा है कि मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। और तो मुझे पर तुम्हें पता नहीं क्या मजा आता है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मुझे परेशान करना, अब तो मान जाओ। वो उसे बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।